हे दिस इज जस्मीन पटेल, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक हार्ट टचिंग लव स्टोरी जो आपके दिल के आर पार होगी और आपको कुछ सिखा के भी जाएगी। तो फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। बात है बारिश के मौसम की। एक लड़का जो गांव से दिल्ली पढ़ने आया था, नाम था उसका किशन। तो किशन अपने कुछ दोस्तों के साथ दिल्ली में शेयरिंग रूम में रहता था। वैसे अभी वैकेशन का टाइम चल रहा था तो उसके अलावा और कोई था नहीं रूम पर, सभी अपने अपने घर पर गए हुए थे वैकेशन में। किशन अपनी बालकनी में बैठ के पढ़ाई कर रहा था। बारिश बस शुरू होने वाली थी, ठंडा ठंडा पवन चल रहा था। शाम का वक्त था और तभी किशन की नज़र एक लड़की के ऊपर पड़ी जो ऑटो का वेट कर रही थी। लेकिन किशन ने देखा कि उस लड़की के हाथ में एक स्टिक है और उसने काला चश्मा भी पहना हुआ था। तो किशन समझ गया कि ये लड़की ब्लाइंड है। और बारिश शुरू हो चुकी थी, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बिजलियाँ कड़क रही थी, लड़की डर भी रही थी, परेशान हो रही थी, वो ऑटो भी नहीं आ रहा था। तो किशन ने नीचे जाके उस लड़की के पास जाके कहा, जी आप मेरा नाम किशन है और मैं वहाँ पर माफ़ करना, मैं ये कह रहा था आपसे कि बारिश बहुत ज़्यादा है, आप हमारे बिल्डिंग के नीचे खड़े रहिए ना, मैं इधर खड़ा रहता हूँ, ऑटो आएगी मैं आपको बुला लूँगा, तो मैं ले चलो आपको वहाँ पर, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। जी किशन जी, आपने पूछा इसके लिए शुक्रिया, लेकिन हमें मदद की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए। लेकिन आप भीग रही है, आपका सामान भी ख़राब हो रहा है, हवा भी तेज़ है, आप भरोसा कर सकती है मुझ पे, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा, लेकिन आप ऐसा टेंशन मत लीजिए। मैं गांव से हूँ और मेरी माँ ने तो मुझे यही सिखाया है कि बेटा कभी भी किसी की मदद करने का मौका मिले तो मदद करना। तो मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूँ, बाकी आप टेंशन मत लीजिए प्लीज़। ये सुन के लड़की कुछ नहीं बोली। तो किशन ने भी कहा कि ठीक है, फिर आप यहीं पर खड़े रहिए, मैं भी यहीं पर खड़े रहता हूँ आपके साथ, जब भी ऑटो आएगा तो मैं रोक के आपको बिठा दूंगा। तब लड़की ने कहा कि नहीं, मुझे आप पर भरोसा है, आप मुझे उस बिल्डिंग के नीचे तक पहुंचा दीजिए प्लीज़। ऐसा कह के उसने अपना हाथ आगे किया। किसी ने लड़की का हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करके उसको बिल्डिंग के नीचे तक पहुंचा दिया और पूछा कि वैसे आपको जाना कहाँ पर है। लड़की सोच में पड़ गई। किशन ने फिर से पूछा कि आपको जाना कहाँ पर है, वो ऑटो वाले को बताना पड़ेगा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। जाना कहाँ पर है वो तो नहीं पता मुझे, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है ये पता नहीं है, मतलब वो मैं घर से भाग के आई हूँ फिल्मों में काम करने के लिए। आप ऐसी हालत में घर से भाग के आई? अरे लेकिन आप देखिए जी, हम पहले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अभी आप हमको कुछ मत पूछिए, आप कोई ऑटो से हमको किसी भी होटल तक पहुंचा दीजिए बस। तो आप होटल में रहोगे अकेले, एक तो आप देख नहीं पा रहे हो और कैसे भरोसा करोगे लोगों के ऊपर, वो सब कुछ हम मैनेज कर लेंगे, आप ऑटो कर दीजिए प्लीज़। सुनो, अगर आपको एतराज़ ना हो तो आप मेरे रूम में रह सकते हो, मैं किसी और दोस्त के रूम पे शिफ्ट हो जाऊंगा, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप आ जाइए रूम में। फिर थोड़ी देर तक लड़की ने कुछ नहीं कहा। फिर उसने पूछा कि कहाँ है आपका रूम। उस दिन किशन उस लड़की को अपने रूम पर लेकर गया और वो खुद एक दोस्त के यहाँ पर शिफ्ट हो गया। उस दिन से उसने लड़की का ख्याल रखना शुरू कर दिया, उसके खाने से लेकर हर चीज़ का ध्यान वो रखता था, क्योंकि उस लड़की के पास वो सिर्फ 3000 रुपये थे। किशन भी सोच रहा था कि अगर उस दिन वो होटल चले जाती तो क्या होता है इसका बिना पैसों के। अब दोनों में दोस्ती हो गई थी। लड़की को किशन पर पूरा भरोसा हो गया था। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता वक्त बीतता गया। एक बात बताइए, आपने ये अपना नाम हाथ पे क्यों लिखवा रखा है, शलाका? वैसे एक बात बताए, हमको ना आपका नाम बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया नाम है शलाका, मतलब अलग है कुछ। अच्छा, ये वो बचपन में माँ ने लिखवाया था, वो पापा नहीं है ना मेरे, तो उसको डर रहता था कि कोई मेरी लड़की को उठा के लेके चले जाएगा, कहीं मैं खो ना जाऊँ। कहती थी कि तू सालों के बाद मिलेगी ना बेटा, तब भी मैं तेरे को पहचान जाऊँगी, इसलिए तेरा नाम यहाँ पर मैं लिखवा देती हूँ। पागल है मेरी माँ भी। बुरा मत मानना, एक बात पूछूं, आज तो आप उनके लिए खो ही गए हैं ना,
क्यों किया था आपने ऐसा? क्यों छोड़ा था घर? शादी करवा रहे थे मेरी, नहीं करनी थी मुझे शादी। सब सपना देखते हैं, मैंने भी सपना देखा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एक्ट्रेस बनने का। आंखें नहीं है मेरी, सपना भी नहीं देख सकती क्या मैं? और जिस दिन मैं बहुत ही बड़ी हीरोइन बन जाऊंगी ना, मेरी आंखों का ऑपरेशन करवा लूंगी। एक डॉक्टर ने कहा था मुझसे कि मैं देख सकती हूं, मेरी आंखें ठीक हो सकती है। तुम देखना एक दिन मैं बहुत बड़ी हीरोइन बनूंगी। हाँ जरूर बनना, लेकिन मुझे मत भूल जाना, ठीक है? उसके बाद वक्त बीतता गया। अब वैकेशन भी पूरा होने वाला था तो सारे रूम पार्टनर्स वापस आने वाले थे, लेकिन किशन शलाका को जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो शलाका से प्यार करने लगा था। उसकी सिंप्लिसिटी से, खुद को आगे बढ़ाने के उसके जुनून से, उसकी बातों से, उसके दर्द से, हर चीज़ से उसको प्यार हो गया था। तो किशन ने उसके लिए एक अलग कमरा रेंट पर ले लिया और उन पैसों के लिए उसने पढ़ाई के साथ साथ डिलीवरी बॉय का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन शलाका को कहा कि ये भी मेरे दोस्त का कमरा है, वैसे वो कहाँ पर देखने वाली थी। फिर तो उसे ऑडिशन में ले जाना, मीटिंग्स में ले जाना, एक्टिंग क्लासेस करवाना, उसके कपड़े, ज़रूरी चीज़ें, हर चीज़ का ख्याल, हर चीज़ की जिम्मेदारी किशन ने ले ली। दोनों साथ में घूमते, बातें करते। किशन उसके सामने जी भर कर देखते रहता। शलाका थोड़ी देखने वाली है कि उसको वो बिना पलक जब कहे देख रहा है। तो ये सब चल रहा था, सब सही चल रहा था, लेकिन किशन ने कभी भी इस बारे में शलाका को कुछ नहीं बताया। डरता था वो, शायद अगर मैंने ऐसी कोई बात की तो वो सोचेगी कि मेरा इरादा गलत था, उसका भरोसा टूट जाएगा। वक्त आने पर बता दूंगा, क्या जल्दी है, तब तक मेरी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। ऑडिशन देते देते शलाका को एक ऐसी फिल्म मिली जिसमें हीरोइन का किरदार ही ब्लाइंड था। तो नेचुरल एक्टिंग हो ये सोच के शलाका को सिलेक्ट कर लिया गया। फिल्म शूट हुई, रिलीज हुई और सुपर डुपर हिट भी हुई और शलाका रातों रात स्टार बन गए। इस सक्सेस से शलाका को इतनी खुशी थी, उसे कई ज़्यादा खुशी किशन को थी। इस फिल्म के बाद उसे और बहुत सारी फिल्म्स ऑफर होने लगी। मीडिया उसके आगे पीछे घूमने लगा, पूरा देश शलाका को पहचानने लगा, जाने लगा। पहले फिल्म का जो हीरो था उसने शलाका की आंखों का ऑपरेशन भी करवा दिया, तो वो अब देखने लगी थी। आज उसकी ज़िंदगी में वो सब कुछ था जिसका सपना उसने देखा था। अपने लिए एक बहुत ही बड़ा घर उसने खरीद लिया था, माँ को भी यहाँ पर बुला लिया था, किशन भी उसी घर में रहने लगा था और आज भी शलाका के सारे काम किशन ही संभालता था। एक दिन किशन ने सोचा कि अब सब ठीक है, मुझे मेरे दिल की बात शलाका से करनी चाहिए। शलाका, वो कुछ बात करनी थी मुझे तुमसे। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? वो मैं तुमसे प्यार करता हूँ शलाका। जब से जानता हूँ तुम्हें तब से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ यार। लेकिन वो वक्त नहीं था ना सही, तो मौका नहीं मिला मेरे को भी बताने का। लेकिन अब सब सही है। अब देखो, अब सब सही है, तो मैं सोचा कि बता देता हूँ आज। किशन, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। किससे किससे प्यार करते हो? अजय कपूर से। अच्छा, वो तुम्हारी फिल्म का हीरो? सही है, हीरोइन तो हीरो से शादी करेगी, गांव वाले से थोड़ी ना। किशन सुनो, तुमने जो मेरे लिए किया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ। वो बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर तुम्हारा। तुमने कभी बताया नहीं ये। तुम कभी वक्त नहीं मिला मेरी तरफ। वक्त मिलेगा तो बताऊंगा, जल्दी क्या है, मैं भी यही सोचा। ठीक है, अब कोई बात नहीं। आई एम सॉरी किशन, तुमने जो भी खर्चा किया है आज तक मेरे पीछे, वो सारा का सारा आज अभी मैं तुमको सब देने को तैयार हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें मुझे।
लेकिन अब मैं क्या करूं किशन? तुम जो भी कहोगे मैं करूंगी। तुम्हारा एहसान है मुझ पे, मैं मानती हूं, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं किशन। चलता हूं मतलब कहाँ जाओगे तुम? वो अपना होम डिलीवरी का है ना, डिलीवरी बॉय है मैं। पढ़ाई तो की नहीं मैंने तुम्हारे लिए, हाँ, इतना साल, और मैं अब यहाँ पर रह नहीं सकता हूँ। अच्छा नहीं लगेगा मुझे, प्लीज। ठीक है ना, चलता हूँ।